हेलो जी, मैं मनु ऋषि चड्ढा हूँ और आप मुझे मूवी कैफे पर देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान आपका स्वागत करता हूँ मूवी कैफे को। और आज हमारे साथ जो एक्टर हैं वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है, बल्कि वो राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायलॉग्स भी लिखते हैं। और इन्हें पोइट्री का भी शौक है। तो इनको हम पॉलीमैथ कह सकते हैं। सो प्लीज वेलकम टू आवर शो मनु ऋषि चड्ढा जी। सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। हाउ यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो सर, आपका फिल्म यू टर्न जो रिलीज हुआ हाल ही में, मतलब लास्ट मंथ अप्रैल में रिलीज हुआ था। तो जी। आपको ये फिल्म भी एक रीमेक है। इसको पहले कन्नड़ में बनाया गया था, फिर तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली बनाया गया। और ओटीटी में भी उसने काफी अच्छा काम, मतलब जलवे दिखाए थे अपने जब रिलीज हुआ था। एंड मैंने भी ये फिल्म देखा, हिंदी में बहुत अच्छा लगा मुझे। सबका परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है। लेकिन पर्सनली शुक्रिया। आपको ये किस लेवल पे अट्रैक्ट किया, ये किरदार निभाने के लिए? आपने एक जो पुलिस वाले का किरदार निभाया है उसमें, प्लेइंग हम्म, सबॉर्डिनेट टू प्रियांशु's कैरेक्टर। तो आपको हम्म। ये खास करके किस वजह से ये अट्रैक्ट किया, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। मुझे मुझे सबसे पहले तो जब डायरेक्टर साहब ने मुझे नरेट किया था, आरिफ ने, तो मुझे जी कुछ और करने के लिए भी मिल रहा था। पहली चीज तो ये थी कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। मैंने जी। बीच में अपने आप को आजमाया था। एक कैंडी एक शो था जिसमें काफी डार्क और काफी इंटरेस्टिंग वो कैरेक्टर सीरियल था। किलर के ऊपर था। जी जी हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो कैंडी जो था वो शो करने के बाद मुझे लगा कि मेरा साहस बढ़ा थोड़ा सा, कि मैं हाँ। कॉमेडी में बहुत सिक्योर्ड हूँ। तो क्यों ना जी थोड़ा सा ऐसा काम किया जाए जिसमें अपने आप को आजमाया जा सके। तो एक और जी शेड था, एक और लेयर था। इसके अंदर भी कुछ इंटरनल एक डिस्ट्रक्शन था इस कैरेक्टर को करने के लिए। तो जी। और दूसरा इसका एक इमोशनल पैरेलल एक लेवल भी था। तो दोनों को हाँ का मिश्रण करके मुझे एक्टिंग करनी थी और कैरेक्टर को अपने तरीके से कन्विंस करना था ऑडियंस को। तो ये सब जी। चीजें बहुत थी मेरे लिए। और हाँ फिर ओवरऑल एक प्रोजेक्ट होता है जो अपने में लगता है कि यार ये अच्छी फिल्म बनेगी। डायरेक्टर जी की अपनी एक 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 सोच होती है, डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है जो जी। बहुत बिल्कुल। अच्छे से नरेट जब किया उन्होंने तो पता चला। आरिफ ने इतनी सुंदर नरेशन दी थी, आरिफ ने। और जी। टेलीफोन के ऊपर उन्होंने मुझे कॉल किया था, मोबाइल पे नरेट किया था उन्होंने। आई स्टिल अच्छा। रिमेम्बर वो एक 35 मिनट का कॉल था। और उसमें उन्होंने इतना बांध दिया था कि मुझे लगा बस इसको कैरेक्टर में हाँ कुछ 19-20 होगा भी तो चलेगा, पर ये डायरेक्टर के साथ काम करना है। इसकी क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब इसका इसका जो कनेक्शन है अपनी स्क्रिप्ट के साथ वो हाँ। बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने बहुत मजे दिलाए और अच्छा लगा। और जी प्यार बहुत मिला ऑडियंस ने। जब ये रिलीज हुई थी पहली बार, तब तब सिनेमा हॉल ही एक मीडियम था जिसमें ये फिल्में दिखाई जाती थी। जी अभी जी। बिल्कुल। ओटीटी पे थोड़ा ऑडियंस को एक्सेप्ट कराना और चैलेंजिंग हो गया है, हाँ। क्योंकि एक ओटीटी को पूरी दुनिया देखना चाहती है अगर आपकी फिल्म कनेक्ट हो जाए तो। और जी वो कनेक्ट हो गई, इसकी बहुत खुशी हुई। और मेरे जी कैरेक्टर को सराहा गया, प्यार मिला, साथियों से भी मिला, दोस्तों से भी मिला। हम सोशल मीडिया पे जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं या फेसबुक पे जी कनेक्टेड हैं उनसे भी मिला। जी। और कभी टहलते हुए निकल जाते हैं तो भाजी वाला सब्जी वाला भी बोल देता है कि सर आपकी यू टर्न देखी, बड़ा मजा आया। तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सुनना, ये सर, ओवरऑल चीजें होती हैं। सर ये पिक्चर क्या एक्चुअली चंडीगढ़ में ही शूटिंग हुआ है? जी जी, हमारा क्योंकि पूरा दिखाया तो चंडीगढ़ में शूट। चंडीगढ़। जी। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ में। और जो फिल्म है उसका जो क्लाइमैक्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा हाँ सा अलग है जो हमें कन्नड़ या तमिल वर्जन में देखने को मिला था। हालांकि मैं अपने जी दर्शकों को बोलूंगा नहीं कि क्लाइमैक्स क्या है, लेकिन जी जी। क्योंकि आप एक राइटर है, क्या आपने वो संदेश दिया था डायरेक्टर कैसे बनाएंगे नहीं नहीं पिक्चर को नहीं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और डायरेक्टर और जो राइटर हैं राधिका, अच्छा। इन दोनों ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी। और जी अच्छा, मुझे मुझे बताया गया था कि ये कन्नड़ फिल्म का हमने राइट्स लिए हैं और हम बना रहे हैं। लेकिन जी। मैंने साफ मना कर दिया था कन्नड़ फिल्म देखने से, क्योंकि मेरे मुझे अच्छा। वो एंजॉय करना था। मैंने मना कर दिया था और मुझे एंजॉय करना था कि एक स्क्रिप्ट आई है, मेरे लिए हम्म। वो नई स्क्रिप्ट है। मैं कुछ नहीं हाँ जानता हूँ इस फिल्म के बारे में।
तो मैं जी वो एक जो एक फ्रेशनेस होती है ना आपके पास अडेप्ट करने की और इनैक्ट करने की जी। और रिएक्ट करने की स्क्रिप्ट पे, वो मेरी बहुत ही अनभिज्ञ थी। मुझे पता ही नहीं था कि कोई कन्नड़ फिल्म है। आप यकीन नहीं अच्छा। मानेंगे, फिल्म की हाँ। प्रोसेस के दौरान भी एक दो बार मुझे ऐसा सजेशन दिया गया कि आप देखना चाहते हो सर तो देख लो। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा। अच्छा। आप मेरे अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए कहाँ गलती कर रहा हूँ, यू नो। अच्छा। और एक एक बात मैंने आरिफ को जरूर बोली थी कि अब आप भी जब भूल गए हो फिल्म को, कन्नड़ को हाँ। अडेप्ट हाँ। करते करते, तो फिर मैं भी भूल जाऊं। मैं तो ये भी नहीं याद रखूंगा कि कोई कन्नड़ फिल्म थी भी, यू नो। अच्छा। तो वो बहुत फायदेमंद हुई, क्योंकि मैं अपने तरीके से अपने क्लाइमेक्स में इनके क्लाइमेक्स से रिएक्ट करता रहा, तो मेरे लिए जी अच्छा था, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था मेरे लिए। वरना जी जी। कंपैरिजन होता है ना, तो इट्स लाइक शेक्सपियर के नाटक जो हैं वो तमाम भाषा में खेले जाते हैं, यू नो। पता हाँ नहीं कितनी भाषाओं में आप जीवन, मतलब कोई हिंदुस्तान की ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें शेक्सपियर के प्लेस ना हुए, यू नो। तो आपको आपको जब अपनी लैंग्वेज में कुछ मिलता है तो आपको थोड़े समय के लिए जी। अपना बना लेना चाहिए। ये मेरा बिलीव है ओके। अडेप्टेशंस को जी लेके। या बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर आप राइटर हैं, आप डायलॉग भी लिखे हैं, बल्कि आपको तो ओए लक्की लक्की ओए में फिल्म फेयर अवार्ड के साथ सम्मानित भी किया गया था 2009 में, और आईफा अवार्ड जी भी मिला था। तो जी। पर्सनली आपको पर्दे के आगे रहना ज्यादा अच्छा लगता है या पर्दे के पीछे एक्टिंग, सॉरी पर्दे के पीछे राइटिंग डायलॉग ये सब करना ज्यादा मजा आता देखिए है? मेरा जो इंटरनल है, वो जो रिएक्ट करता जी। है, वो एज एन एक्टर, एज अ राइटर, दोनों का मिश्रण है। जब मैं एक्टिंग अच्छा। करता हूँ तो मेरा जी। मैं राइटर अपना ऑन रखता हूँ हमेशा, यू नो। अच्छा। तो वो एक तरीके से डबल हो जाती है एनर्जी, कि मेरा एक्टर और अच्छा। राइटर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब मैं लिखता हूँ तो मैं अपना एक्टर ऑन करता हूँ तब भी मेरी ओके। एनर्जी डबल हो जाती है। जी इसलिए मैं अपने आप को कहा, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि अच्छा, अगर आप थोड़ा भी एक्टिंग को समझते हैं तो आपको लिखना चाहिए, यू नो। जी क्योंकि हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन पैटर्न होता है एक्टर का, यू नो, जी। वो बहुत काम आता है दोनों चीजों में, राइटिंग में भी और चीजों एक्टिंग में, यू नो। बैलेंस आउट करने हाँ। और जब राइटिंग करते हो एज एन एक्टर, जब ऐड करते हो, तो बहुत जी ही कमाल की चीजें होती हैं जो जी। शायद फिल्म देखते समय ऑडियंस को दिखाई देती है। शायद इसीलिए राइट। ओए लक्की को बहुत प्यार मिला था, जी क्योंकि जी बिल्कुल। हम बात कैसे करते हैं, हम क्या डायलॉग्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हाँ हम थोड़ा सा गलत बोलते हैं, थोड़ा सही बोलते हैं, और हाँ उन्हीं के बीच में हमारी लैंग्वेज होती है। फिर वो कोलोकियल जो कोलोकियल होता है, एक एक भाषा का जो बेसिक होता है, किस जगह की भाषा है वो। जैसे दिल्ली में जी। ओए लकी में अलग वो सा। भाषा दिल्ली की थी, तो बहुत कोलोकियल, जी बहुत उस लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा था। जी तो ये मेरा मेरा मानना है। मुझे बस मजा किस में आता है, अब ऐसा लगता है कि मजा मुझे अभी पिछले कुछ समय से एक्टिंग में बहुत आने लगा है, यू नो। अच्छा। क्योंकि अच्छा। हाँ, मुझे आने लगा है, क्योंकि राइटिंग में मैंने ब्रेक लिया हुआ है। जी। मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूँ अभी। मैं अच्छा। प्रोफेशनली अभी अभी कुछ लोगों के लिए लिखना शुरू किया है मैंने इस साल। ओके। मैंने ओके। मैंने राजमा चावल, एक फिल्म थी, लीना यादव ने जी डायरेक्ट की थी। जी तो ऋषि कपूर उसमें जी उसमें हाँ जी, मैं उसमें स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मैंने लिखे थे। हाँ। उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया था, यू नो। जी फिर पेंडेमिक भी आया, तो पेंडेमिक में भी एक थोड़ा ये हुआ कि आपको लिखने की बहुत, मतलब आई स्टार्टेड कुकिंग स्टोरीज एंड आई स्टार्टेड कुकिंग फूड, यू नो। तो जी। मैं दो ही चीजें कर रहा था पेंडेमिक में, खाना बनाता था और कहानियां बनाता था। तो मुझे अपनी 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 सोच, अपने वन लाइनर, अपनी कहानियों से बहुत जो है प्यार होने लगा है। तो मैं जी अपने लिए लिख रहा हूँ अभी मैं, यू नो। जी जी। तो मैं प्रोफेशनली थोड़ा कम कर रहा हूँ, इसलिए एक्टिंग ओके। को ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ अभी। ओके। बट मैं राइटिंग और एक्टिंग में से चुन नहीं पाता हूँ कभी भी कुछ भी कभी नहीं चुन पाता हूँ, मतलब जी। दोनों मेरी गर्लफ्रेंड भी हैं, दोनों मेरी बीवियां भी हैं। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है चुनना, मतलब। और ये बढ़िया चीज बोला। आपस में दोनों की बनती है, इसलिए मेरे पे कोई सवाल नहीं उठाता है जी ये बढ़िया चीज। जब मैं राइटिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे को पूरा राइटिंग के लिए टाइम मिल जाता है। और जब मैं